हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार नवी क्लासेस में स्वागत है। और इस बार हम डिस्कस करेंगे यूनिट 24 जो कि है थिएटर और सिनेमा। भारतीय थिएटर और सिनेमा की यहाँ बात हो रही है। तो देखिए इस यूनिट में हम वही जो हमने लास्ट यूनिट की थी 23rd, तो उसी से ही मतलब सेम अभी आपका जो है ब्लॉक चला हुआ है। तो इसी में अब यूनिट 24 आ गई है, तो इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी यूनिट चाहिए, चाहे वो इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चैनल की उसको व्यू कर सकते हैं। आप वहां से उसको सर्च कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी सब्जेक्ट्स पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट लेकर के आने वाली हूं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को अच्छे से खंगाल लें, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल मटेरियल जो है हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जो आपके लिए एग्जाम्स में बिल्कुल वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं 24th यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है कि नाटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको बताना है कि ड्रामा की रिगार्डिंग जो है कौन सा जो है बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन ए है कि नाटक यानी कि ड्रामा जो होता है वो लघु कहानी के समान है और कविता और उपन्यास से वो अलग होता है। दूसरा विकल्प कहता है कि नाटक मंच पर किया जाता है और इसमें तत्काल दर्शक होते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि नाटक लेखन का ही एक टुकड़ा है जिसे संवाद के साथ कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन डी कहता है कि सभी जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल सही हैं और यही आपका सही जवाब है कि ड्रामा जो है वो शॉर्ट स्टोरी के ही बहुत सिमिलर होता है और पोएट्री और नोवेल से वो बहुत डिफरेंट होता है। ड्रामा जो है उसको स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और उसके इमीडिएट आपके ऑडियंस होते हैं। ये जो ड्रामा होता है इट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग जो जिसको हम डायलॉग्स की हेल्प से प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डैश को स्टेज पर किया जाता है जबकि डैश को स्क्रीन पर किया जाता है। आपको बताना है स्टेज पर इनमें से किस चीज़ को परफॉर्म करते हैं और स्क्रीन पर किसको। तो आपको दिए गए विकल्पों से ही चुनना है। तो आपका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, नाटक और फिल्म। नाटक को स्टेज पर दिखाया जाता है, इसमें नाटक को स्टेज पर और फिल्म को जो है स्क्रीन पर दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको बताना है। तो आपको कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। पहला विकल्प है प्रेमचंद जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ जी, ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी शूद्रक। इसका सही जवाब जो है आपका वो है आपका ऑप्शन सी कालिदास। कालिदास ने जो है अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। अंग्रेजी में अनुवाद होने वाला ये पहला संस्कृत कार्य जो पहले संस्कृत कार्यों में से ये एक कार्य था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शकुंतलम, आपको याद रखना है। कालिदास ने लिखा और इसको पहले संस्कृत में लिखा गया और बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रसिद्ध फिल्म शोले जो कि 1975 में आई थी उसके पटकथा लेखक का नाम आपको बताना है कि उसकी पटकथा से आपका क्या तात्पर्य है। स्क्रिप्ट राइटर, पटकथा लेखक यानी कि स्क्रिप्ट राइटर। आपको बताना है कि शोले जो मूवी थी 1975 की उसके स्क्रिप्ट राइटर कौन थे। 4 विकल्प आपको दिए गए। पहला है राजकुमार हिरानी, ऑप्शन बी है सलीम जावेद, ऑप्शन सी है आनंद बख्शी, ऑप्शन डी इम्तियाज अली। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी सलीम जावेद। सलीम खान और जावेद अख्तर ने शोले की स्क्रिप्ट को 1 महीने में पूरा किया था। इसका निर्देशन देखिए, डायरेक्टर का भी इसका नाम पूछा जा सकता है। डायरेक्टर कौन है इसके, रमेश सिप्पी। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं और ईयर भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन महान प्लेबैक सिंगर नहीं है, आपको वो बताना है। 4 विकल्प है मोहम्मद रफ़ी पहला विकल्प, दूसरा है लता मंगेशकर, तीसरा विकल्प है किशोर कुमार और चौथा विकल्प है एस.डी. बर्मन। इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन डी एस.डी. बर्मन। हमारे सितारे ज़्यादातर गाने नहीं गाते हैं। वास्तविक में क्या होता है कि गाना पर्दे के पीछे गाया जाता है और ये सिर्फ लिप सिंग करते हैं। तो प्लेबैक सिंगर ये नहीं है एस.डी. बर्मन। बाकी किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ये सभी आपके प्लेबैक सिंगर्स हैं। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित नाटकों और उनके लेखकों में से आपको बताना है कि कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए है कि आधार पालन जो है इसको मोहन राकेश द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी है पागल घोड़ा बादल सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है हयाउद्दीन गिरीश कर्नाड के द्वारा, ऑप्शन डी घासीराम कोतवाल हबीब तनवीर के द्वारा।
तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका विकल्प डी, क्योंकि विकल्प डी जो है सही मैच नहीं खाता, बाकी जो है बिल्कुल सही है। घासीराम कोतवाल जो है उसको 1972 में विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था, हबीब तनवीर के द्वारा नहीं। इसको किसके द्वारा लिखा गया? विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। ये एक मराठी नाटक है। यह नाटक एक राजनीतिक व्यंग है, पॉलिटिकल स्टायर ये है, जिसे ऐतिहासिक नाटक के रूप में लिखा गया है। बाकी के भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट ही मैंने डाले हैं कि नाटकों के लेखक कौन है। आधार पालन का लेखक कौन है? मोहन राकेश, पागल घोड़ा बादल सरकार, हयाउद्दीन गिरीश कर्नाड। बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। हिंदी सिनेमा किसके इर्द गिर्द घूमता है? आपको बताना है कि किसके अराउंड जो है वो इंडियन सिनेमा की रिवॉल्व करता है। ऑप्शन ए है एनिमेशन, बी है स्टार सिस्टम, सी कार्टून, या डी लघु कथाएं यानी कि शॉर्ट स्टोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, स्टार सिस्टम। स्टार सिस्टम के इर्द गिर्द जो है वो भारतीय सिनेमा घूमता है। प्रश्न नंबर 8 है, बी आर चोपड़ा, यश चोपड़ा, रामानंद सागर, जीपी सीपी, श्याम बेनेगल, वी शांताराम, बिमल रॉय महान भारतीय डैश रही हैं। आपको बताना है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए फिल्म निर्देशक ये है, ऑप्शन बी ये पार्श्व गायक है, सी संगीत निर्देशक है, या डी गीतकार है। तो अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है मूवीज वगैरह में तो आपको पता भी होगा कि ये सब क्या है, ये सब फिल्म निर्देशक है। फिल्म निर्देशन के फिल्म डायरेक्टर ये हैं और बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं बी आर चोपड़ा, यश चोपड़ा, रामानंद सागर, जीपी सीपी, श्याम बेनेगल, वी शांताराम, बिमल रॉय वगैरह। और आपको बता दें कि फातिमा बेगम को अक्सर भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म निर्देशक कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, ये कवर करवाया मैंने कि इनका संबंध किससे है, फिल्म निर्देशन से है। अगर किसी का भी एक का या ज्यादा का नाम आपसे पूछ लिया जाता है और पूछते हैं कि ये किससे संबंधित हैं, तो ये फिल्म निर्देशन से संबंधित हैं, क्योंकि ये सब डायरेक्टर हैं, डायरेक्शन ये करते हैं। और भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म निर्देशक, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर कौन है? वो है फातिमा बेगम। प्रश्न नंबर 9 है कि जात्रा, तमाशा, नौटंकी भारत के किसके लोक रूप हैं? आपको बताना है किसकी ये जो है जात्रा, तमाशा, नौटंकी फोक फॉर्म्स हैं। ऑप्शन ए म्यूजिक, बी पेंटिंग, सी नाटक, या डी साहित्य। तो ये सभी नाटक के रूप हैं। ये सभी किसके रूप हैं? आपके नाटक के रूप हैं, ड्रामा के ये रूप हैं, जात्रा, तमाशा और नौटंकी। प्रश्न नंबर 10 है कि रंगमंच का एक आलोचनात्मक रूप जिसमें हास्य, बुद्धि और उपहास के माध्यम से आलोचना हासिल की जाती है, उसे आप बताइए क्या कहेंगे। ऑप्शन ए खेल, बी फिल्म, डी व्यंग, या सी व्यंग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहा जाता है? व्यंग उसको कहा जाता है, स्टायर उसको कहा जाता है। एक ऐसा आलोचनात्मक रूप जिसमें हास्य, बुद्धि और उपहास, मजाक के माध्यम से जो है आलोचना हासिल की जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रंगमंच परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है? ऑप्शन ए इशारा, इशारा यानी कि जेस्चर्स, ऑप्शन बी अभिनय, ऑप्शन सी डांस मूवमेंट्स, नृत्य चाल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो भी थिएटर है, थिएटर की जो भी इंडियन थिएटर के अगर इंटीग्रल पार्ट्स की, मेन पार्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें जेस्चर्स, अभिनय और डांस मूवमेंट्स, ये सभी चीजें शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पंचाली की निर्देशक और लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन 4 विकल्प है। पहला है कि सत्यजीत रे, ऑप्शन बी है कल्पना लाजमी, ऑप्शन सी है मृणाल सेन, या ऑप्शन डी रजनीकांत। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन है सत्यजीत रे। पत्थर पंचाली के निर्देशक और लेखक दोनों का काम किसने किया है? सत्यजीत रे ने। गरीबी, इसका पाथेर पंचाली का मुख्य विषय क्या है? ये भी बहुत फेमस मूवी रही। इसका मुख्य विषय क्या है? गरीबी। यह फिल्म 1955 में रिलीज हुई थी। तो या तो ये पूछा जाता है पाथेर पंचाली कब हुई? 1955 में। और एक शोले पर आपको बताया वो भी बहुत फेमस थी, वो कब हुई थी? 1975 में हुई थी। पाथेर पंचाली कब हुई थी? 1955 में हुई थी। तो इस यूनिट के वैसे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं थिएटर और सिनेमा के बारे में, जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। पहला इसमें है कि सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था ल्यूमियर ब्रदर्स ने, पेरिस, फ्रांस के अंदर। अगला है कि दुनिया के पहले
सिनेमा का प्रदर्शन कब हुआ? तो पहले सिनेमा का प्रदर्शन हुआ था 28 दिसंबर 1895 को पेरिस के ग्रैंड कैफे रेस्टोरेंट में। तीसरा है कि भारत में पहले सिनेमा का प्रदर्शन कब हुआ? ये था दुनिया का पहला, और भारत का पहला कब हुआ था, मतलब भारत के पहले सिनेमा का प्रदर्शन कहाँ हुआ था? वो हुआ था वॉटकिंस होटल बॉम्बे में। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा सिंगल स्क्रीन थिएटर कौन सा है? तो ये है सिंगल स्क्रीन थिएटर जयपुर में राज मंदिर सिनेमा। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो वो है ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिनको दादा साहेब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है, और इनके नाम पर पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। तो भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा वो है दादा साहेब फाल्के, और उनका सही नाम, पूरा नाम क्या है? ढूंढीराज गोविंद फाल्के। भारत की पहली स्वदेशी फीचर फिल्म कौन सी थी? तो ये फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी। ये दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित और निर्देशित ये मूवी थी, और लेकिन इसमें आवाज नहीं थी, केवल एक्शन इसमें थे। भारत की पहली आवाज वाली यानी बोलने वाली साउंड मूवी जो थी वो कौन सी थी? वो थी आलम आरा। इंपीरियल फिल्म कंपनी के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, और 1931 में ये रिलीज हुई थी। अर्देशीर ईरानी द्वारा ये निर्देशित थी। तो आपको देखिए पहली मूवी कब आई थी? 1913 में भारत में आई थी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन पहली बोलने वाली मूवी कौन सी थी? वो थी आलम आरा, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी। भारत की पहली स्वर्ण जयंती फिल्म वो कौन सी थी? वो थी संत तुकाराम, जो कि 1936 में रिलीज हुई। भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो द रंगीन फिल्म जो थी कलर में जो आई थी वो थी किशन कन्हैया। इससे पहले जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में मूवीज आई थी। 1937 में किशन कन्हैया जो है पहली रंगीन फिल्म थी। ऑस्कर के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो ये थी मदर इंडिया, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी। ऑस्कर जीतने वाली, देखिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट तो हुई थी मदर इंडिया, लेकिन ऑस्कर जीतने वाली जो पहली भारतीय मूवी थी वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो ये थी गांधी, जो कि 1982 में रिलीज हुई थी। तो इसके साथ ही देखिए ये आपके वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण, उसके हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है इस वीडियो में। तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से कवर करें। आप 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएं सारे के सारे पॉइंट्स। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के लिंक डाला जाता है, तो आप इनके नोट्स भी जो है PDF फॉर्म में हमसे परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट जो है बहुत नॉमिनल है। थैंक यू।